अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है डू इट योरसेल्फ DIY, इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, आपने ये लेसन पूरा देखना है, इसको समझना है। इसमें हम वोकेबलरी पढ़ेंगे, वर्ड्स, एक एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और इसके अलावा इसको समझेंगे। तो दोस्तों, आखिरी तक आपने इस लेसन को देखना है और इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टाइटल है लेसन का, वो है डू इट योरसेल्फ। इसको DIY भी पढ़ते हैं, DIY प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ख़ुद से कोई एक्टिविटी करना। मतलब कोई घर का काम है तो उसके लिए ख़ुद से करना, बजाय इसके आप किसी को पैसे दे के करवाएँ, तो ख़ुद से वो चीज़ करें। इसको DIY, डू इट योरसेल्फ कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सांद्रा वॉज मूविंग इनटू हर न्यू डोम। सांद्रा अपने, इसका मतलब है सांद्रा अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हो रही थी। डोम कहते हैं हॉस्टल को, ठीक है। इसका मतलब होता है हॉस्टल, मतलब हॉस्टल की जगह या कमरा, हॉस्टल कहते हैं। सांद्रा लड़की का नाम है, ठीक है। वॉस मूविंग, ये हमारी कौन सी टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सांद्रा नाउन भी कहलाएगा। इसको आप नाउन, क्योंकि नाम, किसी नाम को नाउन कहते हैं। वॉज मूविंग, ये जो हमारा हिस्सा है वॉज मूविंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस वॉज का मतलब होता है थी और मूविंग शिफ्ट होना, ठीक है। शिफ्ट होना, मूविंग का मतलब है शिफ्ट होना। इनटू, इनटू मतलब मैं, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये क्या दिखाता है? मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई मूवमेंट हो तो इसको इनटू इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है मैं। हर जो है लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। न्यू डॉम मतलब उसके नए हॉस्टल में वो शिफ्ट हो रही थी। हर का मतलब होता है उसका या उसकी, ठीक है। और डॉम मतलब आपको बताया मैंने, हॉस्टल, जो एक प्लेस है जहाँ बच्चे रहते हैं कॉलेज के दौरान, कॉलेज में रहते हैं, उसको डोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट डे। इट वॉज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। इट वॉज फर्स्ट डे ऑफ हर कॉलेज, ठीक है। ये उसका कॉलेज का पहला दिन था। इसका मतलब है ये उसके कॉलेज का, हर फर्स्ट डे उसके कॉलेज का पहला दिन था। अब इसकी मीनिंग देखते हैं। इट का मतलब होता है ये, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और वॉस मतलब था, इट का मतलब ये, वॉस का मतलब था, हर मतलब उसका, फर्स्ट डे मतलब पहला दिन, उसका पहला दिन था कॉलेज का, ठीक है, ऑफ कॉलेज, कॉलेज का। शी वॉन्टेड टू, वो चाहती थी, ठीक है। शी वॉन्टेड टू मेक, बनाना, द डोम। डोम मैंने आपको बताया, रूम कहते हैं कॉलेज को या हॉस्टल के रूम को, ठीक है। हर ओन, उसकी अपनी। पर्सनल, पर्सनल मतलब कोई अपनी ज़ाती चीज़, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ज़ाती चीज़। स्पेस मतलब जगह, ठीक है। उसका पूरा मतलब क्या हुआ? उसने चाहा कि वो हॉस्टल को अपनी पर्सनल जगह बनाए। वो चाहती थी कि हॉस्टल को अपनी पर्सनल जगह बनाए, ठीक है। शी वांटेड, वो चाहती थी। दोबारा आ गया वांटेड टू, ठीक है। शी वांटेड, उसने चाहा। टू डिज़ाइन, टू डिज़ाइन, ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, डिज़ाइन करना। वो चाहती थी टू डिज़ाइन इट, इसको बनाए। किसको? विथ मीनिंगफुल डेकोरेशन। विथ का मतलब होता है के साथ, मीनिंगफुल मतलब कोई अच्छी चीज़ लगना, कोई मीनिंगफुल चीज़ हो, कोई ख़राब चीज़ ना हो। डेकोरेशंस, डेकोरेशन मतलब कोई सजावट करते हैं, हम किसी चीज़ को सजाते हैं तो उसको हम डेकोरेशन कहते हैं। दैट, ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो डेकोरेशन के बारे में बता रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दैट रिमाइंडेड हर, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना कोई चीज़। पास्ट टेंस का ये सेकंड फॉर्म है, रिमाइंड की सेकंड फॉर्म है रिमाइंडेड, जो याद दिलाए उसे। ऑफ मतलब उसे, हर उसे, ऑफ होम उसके घर की। एंड और द अपॉर्चुनिटीज़ एट स्कूल,
अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौके, ठीक है, कोई मौका मिले उसको। एट स्कूल, स्कूल में प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, एट स्कूल। तो उसका पूरा मतलब क्या हुआ कि उसने चाहा कि वो इसे, उसने चाहा, शी वांटेड टू, कि वो इसे एक मीनिंगफुल बनाए, कि वो एक सजावट करे, ऐसी सजावट से डिज़ाइन करे जो उसे घर और स्कूल के मौक़ों की याद दिलाए, ठीक है, उसके मौक़ों की याद दिलाए, उसको रिमाइंडेड बार बार याद दिलाए। शी वांटेड टू मेक हर सेल्फ फील कंफर्टेबल इन अ फॉरेन प्लेस। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है उसने चाहा कि वो ख़ुद को एक अजनबी जगह में आरामदेह महसूस करे। उसने चाहा, शी वांटेड टू मेक हर सेल्फ, शी का मतलब उसने, ठीक है, वांटेड टू मतलब चाहा, टू मेक मतलब बनाना, हर सेल्फ ख़ुद को, फील मतलब महसूस कराए, महसूस करना, कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह, राहत या सुकून, आराम, ठीक है, इन अ फॉरेन प्लेस। फॉरेन प्लेस कहते हैं एक अजनबी जगह, ठीक है, बंदा जहाँ नया जाए तो फॉरेन प्लेस उसको कहलाते हैं, ठीक है। द डोम was an empty space where she could make her own। द डोम जो मतलब जो हॉस्टल है, was an empty खाली जगह थी, स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक है, where she could make her own जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद कुछ बना सकती थी, ठीक है। द डोम का मतलब हॉस्टल, was का मतलब था, एन एम्प्टी स्पेस मतलब एक ख़ाली जगह, वेयर का मतलब होता है जहाँ। ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है जो लोकेशन बताता है, रिलेटिव क्लॉज। जहाँ, शी का मतलब लड़की के लिए यूज़ होता है वो, ठीक है, सब्जेक्ट है। कुड मेक ये हम, इसका मतलब है बना सकती थी, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब कुड। हर ओन अपनी मर्ज़ी का, हर ओन अपनी मर्ज़ी का या ख़ुद का, ये पजेसिव रिफ्लेक्सिक्स आप कहते हैं, पजेसिव फ्रेज़ है ये एक तरह से ना, ठीक है, ख़ुद की चीज़ को बता रहा है, हर ओन। शी शॉप्ड फॉर डेकोरेशंस एट हर लोकल स्टोर्स एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। उसने, सी शॉप फॉर डेकोरेशंस एट हर लोकल स्टोर्स, उसने सजावट का सामान अपनी करीबी दुकानों से और ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदा। इसका मतलब ये है। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखते हैं। शी मतलब उसने, शॉप यहाँ एक दुकान की बात नहीं हो रही, शॉप का मतलब दुकान भी होता है, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग है कि आप कोई चीज़ ख़रीदने को भी शॉप कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, जैसे मैंने आई शॉप वॉच, तो मैंने ख़रीदी घड़ी, ठीक है, तो शी शॉप उसने ख़रीदी, क्या ख़रीदा? फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब फॉर मतलब के लिए, डेकोरेशन का क्या मतलब है? सजावट का सामान, ठीक है। एट हर, एट मतलब उससे या पर दोनों इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन है, ये लोकेशन बताता है, जगह बताता है। कहाँ से ख़रीदा उसने? हर लोकल स्टोर्स। लोकल स्टोर मतलब उसकी करीबी या आसपास कोई दुकानें हैं, उससे उसने ख़रीदा। एंड और ऑनलाइन वेबसाइट्स मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी उसने डेकोरेशन का सामान ख़रीदा। शी फाउंड दैट, उसने देखा, शी फाउंड दैट के, उसने देखा कि ज़्यादातर, मैनी ऑफ द डेकोरेशंस, ज़्यादातर जो डेकोरेशन का सामान है, वर जेनरिक मतलब आम सा है। जेनरिक का मतलब होता है कोई आम, मतलब कोई डिफरेंस ना हो, मतलब कोई एक यूनिक चीज़ नहीं है, ये एक जेनरिक है जो हर जगह मिल जाएगी, हर दूसरे तीसरे बंदे को एक जैसी मिलेगी, तो जेनरिक है। सो शी डिसाइडेड टू डिज़ाइन हर ओन डेकोरेशन। अब इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। शी फाउंड दैट, शी मतलब उसने, फाउंड मतलब देखा या उसको मालूम हुआ, दैट के, ये हमारा कंजक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है, दैट के, मैनी, मैनी मतलब बहुत से,
ठीक है, बहुत सी या ज़्यादातर उसको बोल सकते हैं, ऑफ दी, उनमें से ज़्यादातर, डेकोरेशन जो सजावट है, ठीक है, जो सजावट का सामान है, वर था, पास्ट टेंस है, ठीक है, वर था जेनरिक मतलब आम सा था, एक जैसा था। सो इसलिए शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया, टू डिज़ाइन, उसने फैसला किया कि टू डिज़ाइन, कि वो डिज़ाइन करेगी, ठीक है, हर ओन, उसकी अपनी, हर ओन, उसकी अपनी डेकोरेशन मतलब उसकी अपनी सजावट वो डिज़ाइन करेगी। शी वॉज excited to begin her do it yourself project। इसका मतलब है वो अपना, वो अपना जो do it yourself प्रोजेक्ट है, DIY, वो क्या करेगी, शुरू करने के लिए पुरजोश है, ठीक है। was मतलब थी, तो पास्ट की बात हो रही है, वो अपना जो do it yourself प्रोजेक्ट है वो शुरू करने के लिए पुरजोश थी, एक्साइटेड थी। शी मतलब वो, वॉस मतलब थी, ठीक है, एक्साइटेड टू, इसका क्या मतलब होता है, एक्साइटेड मतलब पुरजोश होना या खुश होना, तो वो खुश थी, पुरजोश थी, हर उसका जो प्रोजेक्ट था, हर मतलब उसका, ठीक है। टू बिगिन शुरू करने के लिए, टू बिगिन शुरू करने के लिए पुरजोश थी। डू इट योर सेल्फ मतलब अपना बनाया हुआ, डू इट योर सेल्फ होता है अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट, ठीक है, या कोई काम, प्रोजेक्ट मतलब कोई काम, ठीक है। शी लुक्ड अप अ bunch of tutorials and videos on arts and crafts। उसने आर्ट्स और क्राफ्ट्स पर ट्यूटोरियल्स और वीडियोस देखे और ढूंढे। लुक्ड अप मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, तो शी मतलब उसने, लुक्ड अप ढूंढना या सर्च करना, क्या सर्च किया उसने, क्या ढूंढा, अ बंच ऑफ काफ़ी, अ बंच ऑफ, एक पूरा वर्ड है, अ बंच ऑफ मतलब काफ़ी या कई सारे, उसने ढूंढे या सर्च किए ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ट्यूटोरियल्स का मतलब होता है सीखने के जो लेसन्स होते हैं, इसको ट्यूटोरियल्स कहते हैं, जिससे हम सीखते हैं, ठीक है, एंड और वीडियोस, ठीक है, ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मतलब होता है जैसे कोई फ़नी चीज़ और हाथ का काम जो होता है ना, मतलब कोई हाथ का काम करना, उसको क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहते हैं, कोई हाथ से बनाई हुई चीज़ हो। तो उसने वो देखना शुरू करी, उसके ट्यूटोरियल्स देखे। देयर वर मैनी ईजी प्रोजेक्ट्स, देयर वर मैनी ईजी प्रोजेक्ट्स। देयर का मतलब होता है वहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब होता है वहाँ पर, प्लेस को बताता है ये, प्लेस को। वर मतलब थे, वहाँ पर थे क्या, मैनी बहुत से, इजी मतलब आसान, प्रोजेक्ट मतलब होता है काम, तो वहाँ बहुत से आसान काम थे, ठीक है, आसान प्रोजेक्ट्स थे। शी कुड मेक द डेकोरेशन ऑन हर ओन इंस्टेड ऑफ हैविंग to buy it at a store। वो अपने आप सजावट बना सकती थी। She could make the decoration on her own। वो अपने आप सजावट बना सकती थी बजाय इसके कि वो बाय करती स्टोर से। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। शी मतलब वो, कुड मेक का मतलब होता है बना सकती थी। ये एबिलिटी इन द पास्ट बताता है, मतलब पास्ट में कोई काबिलियत। कुड मेक बना सकती थी। द डेकोरेशन वो सजावट, ठीक है, डेकोरेशन मतलब होता है सजावट, वो सजावट ऑन हर ओन, इसका क्या मतलब है, अपने आप या ख़ुद से वो बना सकती थी। इंडिपेंडेंटली इसको कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पूरा वर्ड है, इसका मतलब होता है बजाय इसके, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ के बाद ING फॉर्म लगती है, जैसे यहाँ लगी हुई हैविंग, इसका मतलब होता है हैविंग टू बाय, ख़रीदना
पढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ख़रीदना पढ़ना। एक फ्रेज़ है इट, इसे, मतलब उसे ख़रीदना पड़ा इसे एट अ स्टोर, स्टोर से, ठीक है। विच वुड सेव हर मनी एंड ऑल्सो अलाउ हर टू कस्टमाइज हर डेकोरेशंस। विच वुड, अब आप सोच रहे हैं विच वुड क्या है ये, ठीक है। इसका मतलब है, विच का मतलब होता है जिससे, विच मतलब जिससे, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। वुड सेव, इसका मतलब है बचा लेता है या बचा लेगा, ठीक है, बचाएगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, जैसे जो पास्ट है ना उसमें मैं फ्यूचर की बात करूं कि मैं जाऊंगा, तो इस तरह से वुड यूज़ होगा। तो वो बचा लेता, मतलब पास्ट की स्टोरी चल रही तो बता रहा है कि वो बचा लेगा हर मनी, उसका पैसा, एंड ऑल्सो और उसके साथ अलाउ हर उसे इजाज़त देगा टू कस्टमाइज़। टू कस्टमाइज़ का मतलब है अपने हिसाब से तैयार करना, ठीक है, अपने हिसाब से तैयार करना। टू मतलब इन्फिनिटिव है ये, तो अपने हिसाब से तैयार करना हर डेकोरेशन, उसकी सजावट, उसकी सजावट। हर मतलब लड़की के लिए होगा, डेकोरेशन मतलब सजावट। उसकी मायने क्या होंगे, जिससे उसका पैसा भी बचेगा और वो अपनी सजावट को अपने हिसाब से तैयार कर सकेगी, ठीक है। विच वुड सेव, जिससे उसका पैसा बचेगा। शी वॉज एक्साइटेड, शी मतलब वो, वॉज मतलब थी, एक्साइटेड मतलब पुरजोश और खुश, टू स्टार्ट मतलब शुरू करने के लिए वो पुरजोश थी। दीस मतलब ये प्रोजेक्ट, जिस मतलब होता है ये क्या प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दीस के बाद प्रोजेक्ट्स प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन, क्योंकि दीस जो है प्लूरल है एडजेक्टिव, तो ये प्लूरल नाउन आता है इसके बाद। देखें एस लगा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, पुरजोश थी, ठीक है। शी बिगेन भी पढ़ते हैं, बिगन भी पढ़ते हैं। शी बिगन बाय, ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है। बिगन बाय, शी मतलब उसने, बिगन शुरू किया, ठीक है, शुरू किया। बाय मतलब के ज़रिए, किसके ज़रिए, प्रिंटिंग मतलब कोई चीज़ प्रिंट करना या प्रिंट करते हैं हम, उसके लिए कहते हैं। तो उसने शुरू किया प्रिंट करना अ बंच ऑफ पिक्चर्स, मतलब काफ़ी सारी पिक्चर्स उसने प्रिंट करना शुरू की। पिक्चर्स मतलब तस्वीरें, ऑफ हर फैमिली, उसकी जो फैमिली है, उसके घर वाले जो हैं, उसने उसके लिए प्रिंट करना काफ़ी सारी पिक्चर्स शुरू कर दी। एंड फ्रेंड्स और दोस्तों की, तो उसने शुरुआत की अपने घर वालों और दोस्तों की तस्वीर प्रिंट करके, ठीक है। इसका पूरा मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये होगा। शी वॉन्टेड टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पीपल एंड द मेमोरीज दे मेड। शी वॉन्टेड वो चाहती थी, ठीक है। टू रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। द इम्पॉर्टेंट मतलब होता है अहम, ठीक है। पीपल मतलब लोग, एंड द मेमोरीज कहते हैं वो यादें, पुरानी यादें जो होती हैं उसको मेमोरीज कहते हैं। दे मेड जो कि उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो वो चाहती थी याद रखना जो उसके अहम लोग थे, उनकी यादें जो उन्होंने बनाई थी। शी डिसाइडेड टू मेक अ कोलैश, इसको कॉलेज नहीं पढ़ते, ये कोलैश पढ़ते हैं इसको। विद द फोटोज़, उसने तस्वीर से, शी डिसाइडेड टू मेक अ कोलैश विद द फोटोज़, उसने तस्वीर से एक कोलैश बनाने का फ़ैसला किया, ठीक है। इसका मतलब ये है उसने तस्वीर से एक कोलैश बनाने का फ़ैसला किया। अच्छा, कोलैश इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक आप यूँ समझ लें, कोई कपड़ों से या कोई कागज़ के पीसेस से कोई हम चीज़ बनाए, कोई भी पिक्चर हम बनाए बट कागज़ के पीसेस से उसको बनाए या कोई कपड़ों के पीसेस से बनाए, तो उसको कोलैश कहते हैं। सर्च करेंगे आप गूगल तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने वो डिसाइड किया कि उससे वो
पिक्चर बनाए विद द फोटोज़। शी लेड द फोटोज़ आउट इन द शेप ऑफ अ बी टू रिप्रेजेंट। शी मतलब उसने, लेड, अच्छा ये लेड और आउट ये एक पूरा वर्ड है, ठीक है, बीच में नाउन है, तो शी लेड द फोटोज़ आउट। लेड आउट का मतलब होता है बिछाया या सजाया, ठीक है, तो उसने सजाया द फोटोज़ मतलब तस्वीरों को, इन द शेप ऑफ, इन द शेप ऑफ मतलब किसी चीज़ की शक्ल में, किस शक्ल में उसने उस तस्वीर को बिछाया या बनाया। अभी एक बी तस्वीर उसने बनाई, टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब ज़ाहिर करने के लिए या उसको दिखाने के लिए। हर नेम उसका नाम, उसका नाम उसने ज़ाहिर या दिखाने के लिए उसने एक बी शेप का तस्वीर को बिछाया या बनाई उस शेप में। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक पेपर लैंटर्न स्ट्रिंग लाइट्स। शी ऑल्सो उसने भी, शी ऑल्सो उसका मतलब होता है भी, उसने भी डिसाइडेड फैसला किया, टू मेक क्या फैसला किया, बनाने का, क्या बनाने का, पेपर लैंटर्न कागज़ का लैंटर्न, पेपर लैंटर्न। अच्छा लैंटर्न कहते हैं, आपने सुना होगा लालटेन होता है जो लाइट चली जाती है तो हम उसमें जलाते हैं, लालटेन उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लालटेन, तो उसको इंग्लिश में लैंटर्न कहते हैं। तो उसने वो डिसाइड किया कि वो पेपर का लैंटर्न बनाए। स्ट्रिंग लाइट्स, स्ट्रिंग लाइट्स कहते हैं जो हमारी तारों वाली लाइटें होती हैं, ठीक है, तारों के अंदर जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उसको स्ट्रिंग लाइट्स कहते हैं। तो उसने क्या किया, रोशनी की तारें, इसका मतलब होता है रोशनी की तारें या रोप लाइट्स। इसका क्या मतलब है, द लाइट्स वर गोइंग टू हैंग, मतलब वो लटकाने वाली थी, गोइंग टू मतलब कोई चीज़ होने वाली हो, फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करने वाली थी, हैंग मतलब लटकाना, अक्रॉस हर बेड, उसके बेड के मतलब करीब में वो लाइटें लटकाने वाली थी। इट शी ऑलरेडी फेल्ट एक्साइटेड टू सी हाउ द डेकोरेशंस वुड लुक इन हर रूम। शी मतलब वो, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ठीक है, फेल्ट मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म है फील की, एक्साइटेड टू मतलब उसने पुरजोश महसूस किया पहले ही, टू सी देखने के लिए, टू सी मतलब देखने के लिए, सी मतलब होता है देखना, क्या देखने के लिए कि हाउ कैसे, द डेकोरेशन मतलब कैसे लगती है एक सजावट, डेकोरेशन मतलब सजावट, वुड लुक लगेगी मतलब कैसी लगेगी डेकोरेशन, वुड लुक का मतलब होता है लगेगी, इन हर रूम उसके कमरे में ये सजावट कैसी लगेगी। अच्छा दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन, जो इसमें आपने वर्ड्स मीनिंग सीखी हैं, ग्रामर सीखी हैं, तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और मज़ीद इस तरह के वीडियोस और लेसन्स लेकर आऊँ, इसकी ट्रांसलेशन करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक कि इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।